नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विनोद सर आपके लिए कंप्यूटर की एक शानदार क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक आपकी क्लास के नंबर सिस्टम के बारे में, संख्या प्रणाली के बारे में। तो ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है जिसको हमें समझना होगा कि कंप्यूटर में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखो, जैसा कि आप जानते हैं, कंप्यूटर हमारी एक मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, ठीक है, जिसको समझाने के लिए हमारी जो आम भाषा होती है ये काम में नहीं आती है। यदि मुझे कोई भी काम करवाना है कंप्यूटर के माध्यम से, तो उसके लिए हमें ज़रूरत होती है इस नंबर सिस्टम की। जैसे मान लीजिए मुझे चाहिए, ज़रूरत है कि 2 गुणा 4 कीजिए, तो अब कंप्यूटर जो मैं बोलूँगा या मैं टाइप करूँगा उसे नहीं समझेगा। जो कुछ भी हम बोलेंगे या लिखेंगे उसको ये क्या करेगा, नंबर्स में कन्वर्ट करेगा और उस नंबर्स के माध्यम से फिर हमें रिजल्ट्स प्रदान करेगा। तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, नंबर सिस्टम की। तो कंप्यूटर में अलग अलग प्रकार के नंबर सिस्टम्स की ज़रूरत होती है। ध्यान दें इस बात को, विशेष करके मैंने आपको जैसा कि बताया कि हमारा जो कंप्यूटर है ये क्या समझ रहा है दोस्तों, ये हमारे पास मान लीजिए कोई भी एक कंप्यूटर है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर हमारा नंबर सिस्टम को समझता है, यानी कि संख्या प्रणाली को ये समझता है। इसमें हम कुछ भी लिखेंगे या कुछ भी हम जो बोलेंगे वो हमेशा ध्यान रखना नंबर्स में कन्वर्ट होता है। हमारे द्वारा बोला गया कुछ भी जो शब्द है वो कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझ पाता है, और उसी को ट्रांसलेट करने के लिए या नंबर्स में बदलने के लिए हमें किसकी नीड होती है, नंबर सिस्टम्स की ज़रूरत होती है। यानी हम कह सकते हैं मशीनों से बात करने के लिए हमें संख्या प्रणाली की ज़रूरत होती है। तो देखते हैं अलग अलग प्रकार के नंबर सिस्टम्स के बारे में हम बात करते हैं। तो वो है दोस्तों हमारे पास में, देखिए नंबर 1, यहाँ पर 4 टाइप्स हमारे कंप्यूटर्स में यूज किए गए हैं। पहला है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी संख्या प्रणाली। दूसरा है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल संख्या प्रणाली। तीसरा है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम और चौथा है आपका हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। यानी यदि हम बात करें संख्या प्रणाली की यानी नंबर सिस्टम की, तो ये कितने प्रकार के हैं दोस्तों, 4 प्रकार के। अब देखो नंबर से कैसे समझोगे। जैसे मान लीजिए मुझे छोटा सा एक कैलकुलेशन करनी है, 2 इंटू 4। अब ये मेरे मैथमेटिकल्स डिजिट्स हैं, तो इनको भी कंप्यूटर नहीं समझेगा। इनको ये कंप्यूटर क्या करेगा, 0-1 में कन्वर्ट करेगा। किसमें, 0-1 के कोड्स में। और 0-1 का ही कोड हमारा कंप्यूटर समझ पाता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें अलग अलग ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे पहले से ही सिस्टम सॉफ्टवेयर्स का पार्ट्स होते हैं, जो अनुवादक होते हैं, एक भाषा से दूसरी भाषा में क्या करते हैं, कोडों को बदलने का काम करते हैं। तो उनकी चर्चा हम अलग अलग क्लासेज में अलग अलग तरीके से करते हैं। अब यहाँ पर हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, कोई ना कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या ऐसा मीडिएटर है जो क्या कर रहा है, जो हमारे डेसिमल नंबर्स हैं उनको भी बाइनरी कोड्स में, यानी जो कंप्यूटर के द्वारा समझे जाने वाले कोड्स हैं उनमें क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, बदल रहा है। तो किस प्रकार से बदलता है ये भी हमें इसी टॉपिक में क्या करना है, सीखना है। तो यहाँ देखें, जैसे हमने बात की बाइनरी नंबर सिस्टम की, किसकी, बाइनरी। तो बाइनरी का मतलब हो गया जिसमें बेस यूज किया जाता है दोस्तों 2। बेस क्या यूज होगा यहाँ पर, 2। यानी कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही डिजिट यूज होती हैं, 0 और 1, जिसको हम बोलते हैं बिट के नाम से। यानी कंप्यूटर जो कुछ भी हम, चाहे वीडियो देखते हैं, चाहे ऑडियो सुनते हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं हम, किसी भी प्रकार का कार्य, वो हमेशा ध्यान रखना किस में कन्वर्ट करके समझता है उसको, 0 और 1 में। यानी हमारे द्वारा कोई भी कार्य यदि कंप्यूटर पर किया जाता है तो कंप्यूटर उस कार्य को तभी समझ पाता है जब उसे क्या करता है, वो 0-1 में ट्रांसलेट करता है। स्टोर भी करता है मेमोरी में, तो भी किस फॉर्म में करता है, 0-1 की फॉर्मेट में। और इन्हीं को हम बोलते हैं बाइनरी डिजिट्स। ये जो हमारे नंबर हैं 0 और 1, इनको किस नाम से जाना जाता है, बाइनरी डिजिट्स। और एक डिजिट को हम एक बिट के नाम से जानते हैं। एक डिजिट किस नाम से जानी जाती है, एक बिट के नाम से। यानी मैं कहूँगा मेरे पास बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 बिट होती हैं। कितनी बिट हैं, 2। एक है 0 और एक है 1, यानी सबसे बड़ा नंबर 1। तो जो आधार होता है, बेस, या फिर हम इसको दूसरा बोलते हैं रेडिक्स, आधार, या फिर हम क्या बोलते हैं, रेडिक्स, वो कितना होता है, 2। तो इसका मतलब यही हो गया कि इसमें हम कितने डिजिट्स यूज कर सकते हैं, 2 डिजिट यूज कर सकते हैं, इसीलिए इसका आधार क्या है, 2 है। ऐसे यहाँ पर आप देखेंगे ऑक्टल, क्या है अगला, ऑक्टल। तो ऑक्टल का मतलब क्या होता है दोस्तों, 8। क्या होता है प्यारे बच्चों, 8। इसका मतलब हो गया इसमें हम कितनी डिजिट यूज में ले सकते हैं, 8 डिजिट यूज में ले सकते हैं। इस वाले नंबर सिस्टम में 8 डिजिट हम यूज में ले सकते हैं। तो वो 8 डिजिट क्या होंगी, 0 से लेकर के 7 तक। कहाँ तक होंगी, 0 से लेकर के 7 तक।
ठीक है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से नंबर सिस्टम में कितनी डिजिट्स यूज में ली जाती हैं, और जितनी डिजिट यूज में ली जाती हैं वो ही उस संख्या की आइडेंटिटी करने के लिए, पहचान करने के लिए बेस कहलाता है उस नंबर सिस्टम का। जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या हो गया, 2, क्योंकि उसमें 2 डिजिट यूज हो रही थी। ऑक्टल का नंबर सिस्टम का बेस कितना हो जाएगा अब, 8, क्योंकि इसमें 8 डिजिट यूज हो रही हैं। तो हम बोलेंगे ऑक्टल का जो बेस है यानी आधार है वो कितना होगा दोस्तों, 8 होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखें, डेसिमल नंबर सिस्टम, ये हमारे द्वारा यूज किया जाने वाला नंबर सिस्टम है। तो डेसिमल का मतलब होता है 10, कि इसमें हम कितने डिजिट यूज करेंगे, 10। तो इसका जो बेस होगा, आधार होगा इस नंबर सिस्टम का, वो क्या होगा, 10 होगा, जिसमें हम कहेंगे 10 डिजिट यूज होती हैं, यानी कि 0 से लेकर के और 9 डिजिट यहाँ पर, 0 से 9। ठीक है। तो इसलिए इसका बेस हो गया 10। अब देखो बेस को क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1, कैसे लिखा जाएगा 1, ये भी आप यहाँ पर समझें कि बेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हम उसी से पहचान करेंगे कि ये नंबर, यह संख्या कौन से नंबर सिस्टम में लिखा गया है, कौन सी संख्या पद्धति में इसे लिखा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नंबर 1, अब मैंने इस 1 को लिखा, अब मैंने 1 को किस तरीके से लिख दिया, 1 के साथ मैंने लिख दिया 2। तो मैं कहूँगा कि यह 1 कौन सी संख्या पद्धति में लिखा गया है, बाइनरी संख्या पद्धति में लिखा गया है। ऐसे यदि मैं इस 1 को लिख देता 1 और 8, 1 और 8, तो अब ये इसका मतलब क्या हो गया कि ये कौन सी संख्या पद्धति में है दोस्तों, ऑक्टल में। यदि इस 1 को कैसे लिखा जाता, 10, तो मैं कहूँगा ये कौन सी संख्या पद्धति में है, डेसिमल में है। कौन सा नंबर सिस्टम है, डेसिमल में लिखा गया है। तो सिर्फ उस नंबर्स की पहचान के लिए कि यह जो नंबर है, यह जो डिजिट है, ये कौन सी संख्या पद्धति में लिखी गई है, उसकी पहचान करने के लिए, या फिर कौन सी संख्या पद्धति में कितने डिजिट यूज किए गए हैं उसकी पहचान के लिए हमें किसकी नीड होती है, बेस की नीड होती है, बेस की ज़रूरत होती है। और इसी से हम पहचान करते हैं कि यह संख्या इस नंबर सिस्टम का हिस्सा है, इस संख्या पद्धति का हिस्सा है। नेक्स्ट देखेंगे आप, हेक्साडेसिमल। क्या है अगला हमारा, हेक्साडेसिमल। तो नाम से समझ में आ रहा है हेक्साडेसिमल, डेसिमल यानी 10, हेक्सा यानी 6। तो यहाँ पर कितने हो गए टोटल हमारे पास में, 16। तो हम कहेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस है, जो आधार है, वो क्या होगा आपका, 16 होगा दोस्तों। क्या होगा, 16। तो इसका मतलब हो गया इसमें कितनी संख्याएं आएंगी, 16 संख्याएं। अब वो कौन कौन सी होंगी, देखो 0 से 9 तक तो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं, 0 से 9 तक तो क्या होंगे आपके अल्फ़ाबेट्स होंगे। उसके बाद में 0 से 9 तक आपके नंबर्स होंगे, और उसके बाद में आपके क्या होंगे, अल्फ़ाबेट A B C D E और F, यानी 10 डिजिट तो हमारे हो गए नंबर्स की, और उसके बाद जो 6 हैं वो हमारे क्या हैं, अल्फ़ाबेट हैं। यानी मैं कह सकता हूँ 0 से 9 के बाद यदि मुझे 10 की ज़रूरत है, जैसे मान लो मेरा 10 डेसिमल में हम 10 लिखते हैं, तो उसको मैं हेक्साडेसिमल में क्या लिखूँगा, A लिखूँगा दोस्तों। क्या लिखूँगा, A लिखूँगा। यदि मैं डेसिमल में 11 लिखता हूँ, तो उसको मैं हेक्साडेसिमल में क्या लिखूँगा, B लिखूँगा। यानी हमारा जो नंबर सिस्टम में यदि हम बात करें, हमारे द्वारा जो इस्तेमाल किया सामान्य, गुणा, भाग, जोड़ करने के लिए जो संख्या पद्धति इस्तेमाल की जाती है वो कौन सी होती है, डेसिमल। कौन सी होती है, डेसिमल, जिसमें हम 0 से 9 तक की संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं। अब यदि मेरे द्वारा डेसिमल में लिखा जाता है 11, तो उसको यदि हम कंप्यूटर में हेक्साडेसिमल में लिखना चाहेंगे तो वो 11 क्या माना जाएगा, V। 12 लिखूंगा तो क्या माना जाएगा, C। 13 लिखूंगा तो D। 14 लिखूंगा तो E। 15 लिखूंगा तो F। यानी हमारे डेसिमल नंबर्स को यहाँ किस में कन्वर्ट कर दिया गया, अल्फ़ाबेट्स में। किसके बाद, 10 के बाद। ठीक है। तो ये हमारे 4 नंबर सिस्टम्स हैं। दोबारा से ध्यान देख लें, नंबर सिस्टम सीधा सा प्रश्न हो गया कितने प्रकार का होता है, तो हम कहेंगे 4 प्रकार होते हैं। पहला हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसको कंप्यूटर समझता है, कंप्यूटर के द्वारा जिसका उपयोग किया जाता है, जिसका आधार 2 होता है और संख्या 0 और 1 होती हैं, जिनको हम बिट के नाम से जानते हैं या बाइनरी डिजिट्स के नाम से जानते हैं। दूसरा नंबर सिस्टम होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल संख्या प्रणाली, जिसका आधार होता है 8, और उसमें हम कौन सी संख्या यूज करते हैं, 0 से 7 यूज करते हैं। तीसरा होता है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम,
जिसको हमारे द्वारा इस्तेमाल किया जाता है उसका आधार होता है आपका 10, और जिसमें हम डिजिट यूज करते हैं 0 से लेकर के 9 तक। और चौथा जो नंबर सिस्टम है दोस्तों वो होता है हमारा हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका आधार होता है 16, और उसमें यदि हम डिजिट्स की बात करें तो 0 से 9 तक तो नंबर्स यूज होते हैं, उसके बाद A to F तक हमारे पास में अल्फ़ाबेट यूज किए जाते हैं। तो इनकी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ हम एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, नंबरों को किस प्रकार से बदलते हैं। कि सर मैं तो डेसिमल ही यूज करता हूं, हम तो जब भी गुणा भाग करते हैं, कोई भी ह्यूमन बीइंग जो होगा, कोई भी इंसान जो होगा, वो हमेशा कौन सा नंबर सिस्टम यूज करेगा, डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करेगा। अब डेसिमल नंबर सिस्टम को डायरेक्ट कंप्यूटर समझता नहीं है, या कोई भी ऐसी हमारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन डेसिमल नंबर डायरेक्टली नहीं समझती है। वो क्या समझती है, सिर्फ बाइनरी डिजिट्स को समझती है, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम पर काम करती हैं। चाहे वो हमारा कैलकुलेटर हो, चाहे वो हमारा कंप्यूटर हो, चाहे मोबाइल हो, सभी हमारी जो डिवाइसें हैं जिनका हम कैलकुलेशन में यूज करते हैं, गुणा भाग करने में उपयोग करते हैं, वो हमेशा कौन सा नंबर सिस्टम समझती हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम समझती हैं। तो कि सर ये तो बड़ी दिक्कत होगी, फिर एक आदमी कंप्यूटर पर काम कैसे कर पाएगा। कोई भी इंसान है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी छात्र है, तो वो कंप्यूटर पर काम कैसे करेगा। कंप्यूटर की भाषा अलग है, हमारी भाषा अलग है, यानी उसकी भाषा मशीन भाषा है, हमारी भाषा आम बोलचाल वाली भाषा है। तो इस आम बोलचाल वाली भाषा को उन नंबर्स में बदलना कैसे पॉसिबल होता है, उसके लिए हम बोलते हैं अनुवादक उपयोग करते हैं, ट्रांसलेटर, जो एक भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अभी हम सिर्फ नंबर्स के बारे में बात करेंगे। नंबर सिस्टम टॉपिक है, तो कि एक नंबर से दूसरे नंबर को कैसे अलग अलग सिस्टम में बदला जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपके पास में पहला बाइनरी नंबर सिस्टम। इसकी देखो विस्तार से जो हमने अभी बात की, उसके लिए आपको अच्छे से इसको समझें कि यह सिस्टम लगभग किसके समान है, दशमलव संख्या सिस्टम के जैसा ही है। अब दशमलव जैसा तो है, लेकिन दशमलव संख्या में हम 0 से लेकर 9 तक की संख्या यूज करते हैं। और यहाँ पर जब की बात करें तो देखो कि इसमें आधार 10 के स्थान पर क्या है, 2 लिया जाता है। अब हमारे द्वारा आधार क्या था, दशमलव डेसिमल में 10 था, और इसमें 10 के स्थान पर क्या यूज किया जा रहा है, 2 यूज किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। इस सिस्टम में केवल अंक कितने हैं, 2 अंक हैं, 0 और 1 उपयोग में लिए जाते हैं। तो ये मैंने अभी आपको बता दिया था कि इसमें हम सिर्फ 2 ही अंक उपयोग में लेते हैं, 0 और 1। ठीक है, यानी मैं कहूँगा हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम में जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या होती है, 1 अंक की होती है। सबसे बड़ी संख्या 1, सबसे छोटी 0, तो 1 अंक की होती है, जो कि आधार 2 से 1 कम मानी जाती है। तो हर नंबर सिस्टम की ये पहचान है कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो उसके आधार से 1 कम होगी। जैसे डेसिमल की हम बात कर रहे थे हमारे द्वारा, डेसिमल, तो डेसिमल में सबसे बड़ी जो संख्या है वो 9 होती है, यानी आधार से 1 कम। हेक्साडेसिमल की बात करें तो आधार होता है 16, तो सबसे छोटी बड़ी संख्या 15, जिसको हम किस में लिखेंगे, F में। ऑक्टल की बात करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या आधार से 1 कम, यानी ऑक्टल का आधार 8, तो सबसे बड़ी संख्या 7। ठीक है, तो ऐसे एक छोटे छोटे से क्वेश्चंस आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 1 अंक होगी, जो कि आधार से 1 छोटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बाइनरी अंक को सामान्यतः हम क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। बाइनरी जो डिजिट है, हमने कहा कि हमारे पास नंबर हैं 0 और 1, 0 और 1, तो इनको हम क्या बोल रहे हैं, बाइनरी डिजिट। क्या बोला जा रहा है, इनको बाइनरी डिजिट बोला जा रहा है। और बाइनरी डिजिट की यदि हम बात करें तो इनको ही हम बाइनरी डिजिट्स को ही क्या बोल रहे हैं दोस्तों, बिट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, बिट, कि 0 एक बिट है, 1 भी एक बिट है। अब मान लीजिए मेरे पास किसी संख्या को n बिट में लिखा गया है, तो मतलब n डिजिट होंगी। प्रत्येक बाइनरी संख्या में n बिट्स होंगी और n बिट की संख्या कहलाएगी। मान लो जैसे यहाँ पर उदाहरण दिए गए, इस 0 को मैं 3 0 में लिख रहा हूँ, तो मैं कहूँगा 3 बिट की संख्या है। कितने बिट हैं, 3। यहाँ भी देखो 3 बिट, 2 को किस में लिख दिया, 3 बिट में। 4 में लिखा जाता तो 4 बिट, यानी जितने बिट्स होंगे उतने ही बिट की वो संख्या कहलाएगी। दूसरा देखें, 3 बिट की बाइनरी व इसके समतुल्य दशमलव की संख्या को दर्शाया गया है। यानी यहाँ पर देखो आपको क्या है
कि हमारे पास जो नंबर्स यूज किए जाते हैं, जैसे मान लीजिए ये है हमारे ऑक्टल नंबर है एक तरीके से, 0 1 2 3, ये 0 है। 0 को 3 बिट में यदि हमें दर्शाना है तो हमें 3 बार 0 लिखना पड़ेगा। यदि मुझे 1 को बिट के फॉर्म में दर्शाना है तो 0 0 1 लिखना होगा। 2 को दर्शाना है तो 0 1 0 लिखना होगा। 3 को दर्शाना है तो 0 1 1 लिखना होगा। 4 को दर्शाना है तो 1 0 0 लिखना होगा। 5 दर्शाना है तो 1 0 1 लिखना होगा। 6 को दर्शाना है तो 1 1 0 लिखना होगा। और 7 को दर्शाना है तो 1 1 1 लिखना होगा। कि सर ये किस तरीके से, तो इसके लिए आप एक सिंपल सा मैं आपको कोड बता देता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, एक कोड याद रखना है। कोड है आपका 1 2 4, ठीक है। और ज़्यादा बड़ी संख्या चाहिए 4 बिट में, अभी 3 बिट में दर्शा रहे हैं तो मैं सिर्फ 3 डिजिट यूज कर रहा हूँ, 1 2 4। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर 0 को दर्शाना है तो मुझे 0 के लिए इन तीनों डिजिटों में से किसी की भी ज़रूरत नहीं है। और जिसकी ज़रूरत नहीं है उसके नीचे मैं लिख देता हूँ 0। ना तो मुझे 4 की ज़रूरत है, ना 2 की ज़रूरत है, और ना 1 की ज़रूरत है। तो मेरा ये जो बाइनरी डिजिट होगा वो 3 बार 0 0 हो गया, जो कि ये रहा, देखिए, ठीक है। ट्रिक है जिससे आपको रटना नहीं पड़ेगा, आसानी से आप इसको निकालना सीख जाओगे। दूसरा देखो यहाँ पर 1, क्या है 1। अब इस यदि मैं 1 की बात करूँ तो मुझे इस 1 को प्राप्त करने के लिए इस 1 की ज़रूरत होगी, क्योंकि 1 से ही मुझे 1 प्राप्त हो सकता है। तो मैं 1 के नीचे क्या लिख दूंगा, 1, और बाकी इन दोनों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तो इनके नीचे मैंने क्या लिख दिया, 0। तो मैं कहूँगा 1 का जो बाइनरी कोड हो गया वो 3 डिजिट वाला, 3 बिट वाला, तो वो हो गया 0 0 1। ये हो गया, देखो 1 के लिए मैंने कैसे लिखा हुआ है, 0 0 1, ठीक है। ऐसे यदि मुझे 2 की रिक्वायरमेंट है तो 2 के लिए मुझे 2 की रिक्वायरमेंट होगी तो 2 के नीचे मैं क्या लिखूँगा, 1। और 1 और 4 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, 0 0 लिख दिया। तो इससे मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, 2। ये देखिए 0 1 0। 3 की रिक्वायरमेंट है तो हमें 3 के लिए 2 और 1 दोनों को की ज़रूरत होगी। दोनों के नीचे हम क्या लिख देंगे, 1 1, और इसको क्या कर देंगे, 0। तो ये देखो 3 0 1 1। यदि मुझे 4 की रिक्वायरमेंट है तो 4 के लिए मुझे 4 की ज़रूरत होगी। 4 के नीचे मैं 1 लिखूँगा और बाकी को क्या कर दूँगा, 0। तो देखो ये 4 का हमारा क्या हो गया, 1 0 0। ऐसे यदि मुझे 5 की ज़रूरत है तो 5 के लिए मैं ज़रूरत होगी तो 4 और 1 की ज़रूरत होगी, यानी 4 को 1 कर दो, 1 को 1 कर दो, और 2 को कर दो 0। तो ये हो गया 1 0 1। 6 की ज़रूरत है तो आप देखें 1 1 0, क्योंकि 6 किससे मिलेगा, मुझे 4 और 2 को जोड़ दूंगा, 4 और 2 6, तो 4 और 2 को मैंने 1 कर दिया और बाकी को 0। ऐसे यदि मेरे को 7 की ज़रूरत है तो हम 1 1 1। तो प्यारे बच्चों अब आप देख सकते हैं इस टेबल में जैसे भी मान वैल्यू दी गई हैं वो सभी वैल्यू हमें यहाँ पर प्राप्त हो चुकी हैं। यानी अब 3 डिजिट की वैल्यू तक हम सिर्फ 7 तक ही नंबर प्राप्त कर सकते हैं। यदि मुझे 8 की ज़रूरत होगी तो मुझे यहाँ पर 4 बिट की संख्या करनी पड़ेगी। यानी मैं कहूँगा 3 बिट की संख्या में मैं सिर्फ और सिर्फ 0 से 7 तक के नंबरों को ही दर्शा सकता हूँ। 8 के लिए मुझे रिक्वायरमेंट किसकी होगी, फिर यहाँ पर मुझे एक नंबर और बढ़ाना पड़ेगा, 8। तो अब मैं 8 की जगह यानी 4 बिट की संख्या लिखूँगा, 1 0 0 0, और ये मेरा किसके समतुल्य होगा, 8 के समतुल्य होगा। तो ये हम आगे चर्चा करने वाले हैं। अभी जब कन्वर्ट करेंगे, जब हम एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में बदलेंगे तो आगे हम इस चर्चा को और गहराई से करने वाले हैं। तो अभी शायद आपको समझ में आ गया होगा कि जितने बिट में दर्शा, अब जैसे कि सर 2 बिट की यदि हम बात करें, ये 3 बिट की बात की गई थी, यदि 2 बिट की बात करें तो 2 बिट में हम कहाँ तक दर्शा सकते हैं, 2 और 1 सबसे बड़ी संख्या 3 तक, मतलब सिर्फ इनको दर्शा सकते हैं 2 बिट में, ठीक है। 2 बिट की यदि हम बात करें तो 1 और 2, यानी एक तो 0 को दर्शाया जा सकता है 0 0 में, एक 1 को दर्शाया जा सकता है 0 1 में, 2 को दर्शाया जा सकता है 1 0 में, और 3 को दर्शाया जा सकता है 1 1 में। यानी जितने बिट्स की बात कर रहे हैं हम उतनी ही संख्याओं को ध्यान रखना। यहाँ 2 है हमारे पास बिट, इसको ऐसे याद कर लेना। देखिए मान लीजिए मेरे पास संख्या बिट कितनी है, 2 बिट की संख्या ज्ञात करनी है तो उसको 2 से की पावर लगा दो, तो कितने नंबर्स कैलकुलेट कर सकता हूँ, 4। यदि मुझे 3 बिट की करनी है तो 2 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा 8। यदि मुझे 4 करनी है तो 2 की पावर 4,
2 की पावर 4, तो ये कितने हो जाएंगे आपके 16। इस तरीके से हर में आपको किसकी पावर चाहिएगी 2 की, क्योंकि हमारे पास बाइनरी में जो डिजिट्स हैं वो कितनी है 2। तो कितनी संख्या निकाल सकते हैं, देखो 2 की पावर 2 4, 2 बिट की कितनी संख्या हो सकती है 4 संख्या हो सकती है, 3 बिट की कितनी हो सकती हैं 8 हो सकती हैं, जो कि 8 ये रही, देखिए ये हमारे पास 8 होगी। यदि हमें 4 बिट की हो की ज़रूरत, ये नंबर ऑफ बिट्स हैं, नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है, 2 बिट 3 बिट और ये 4 बिट। अब 4 बिट में हम 16 डिजिट्स को ले सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे और बढ़ते हैं, देखो और गहराई से हम इसको समझते जाएंगे। अगला क्या आ गया, ऑक्टल। तो ऑक्टल की ही बात थी अभी, जो हम बात कर रहे थे 0 से 7 तक, वो क्या थे, ऑक्टल थे। तो देखो ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार क्या है, 8 होता है, पहले ही चर्चा हम कर चुके हैं। ऑक्टल नंबर संख्या मतलब 8 आधार हो गया। 8 का मतलब उसमें डिजिट्स कितनी होंगी, 8 डिजिट होंगी। और सबसे बड़ी डिजिट क्या होगी या सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, आधार से एक कम, यानी कि 7। ठीक है, तो ये देखिए इसमें सिर्फ 8 अंक होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 नहीं होगा। ठीक है, मिसप्रिंट है। कितने होंगे, सिर्फ 7 तक, 0 से 7 तक। सबसे बड़ा अंक यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, 7 होगा। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा अंक 7 होगा। क्लियर है ये बात, 8 डिजिट होंगी, 8 ही बेस होगा और सबसे बड़ा अंक क्या होगा आपका 7 होगा। नेक्स्ट देखते हैं और हेक्साडेसिमल की बात करते हैं। देखो इस सिस्टम में संख्या का आधार क्या होता है आपका 16 होता है। कितना है 16, यानी कि हम इसमें कितने अंक हो सकते हैं, टोटल 16 अंक भी हो सकते हैं और आपके प्रतीक यानी सिंबल भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं। तो देखो 0 से 9 तक तो हम किसका यूज कर रहे हैं, अंकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, 0 से 9 तक। जैसा कि अभी हमने बात की थी हेक्साडेसिमल, टोटल नंबर कितने होंगे 16। अब 16 में नंबर तो होंगे 0 से 9 तक और उसके बाद जो सिंबल यानी कि अल्फ़ाबेट होंगे वो ABCD E और F के द्वारा व्यक्त करेंगे। यानी मैं कह सकता हूँ कि 10 को तो A से, 11 को B से, 12 को C से, 13 को D से, 14 को E से और 15 को F से व्यक्त करेंगे हेक्साडेसिमल। यदि ये मेरे डेसिमल नंबर हैं तो उनको हेक्साडेसिमल में अल्फ़ाबेट से दर्शाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि समान मान देते हैं। सबसे बड़ा अंक क्या है, सबसे बड़ा अंक F होता है, जिसको दशमलव प्रणाली संख्या में 15 के बराबर माना जाता है। ध्यान रहे, क्योंकि हेक्साडेसिमल प्रणाली में प्रत्येक अंक 16 की घात को व्यक्त करता है। यानी यदि मुझे कन्वर्ट करना हो डेसिमल से हेक्साडेसिमल में या हेक्साडेसिमल से डेसिमल में, तो वो किसके बराबर होगा, 16 की पावर के बराबर व्यक्त करेगा। तो कैसे करेगा वो हम कन्वर्ट में अभी सीखने वाले हैं। चलिए देखिए यहाँ पर, चूँकि हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में 16 अंक होते हैं, तो हेक्साडेसिमल के प्रत्येक अंक को बाइनरी की 4 बिट्स यानी 2 की घात 4 है बराबर 16 द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे उदाहरण लो, अभी हमने बात की थी 1 2 4, 1 2 4, ये 3 बिट्स की बात थी। अब कितने बिट की बात हो रही है यहाँ पर, 4 बिट की बात हो रही है। तो अब मैं कोड यहाँ पर एक बिट और बढ़ा दूंगा, तो 1 2 4, 4 × 2 8, ये मेरी 4 बिट हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर 7 तक तो मेरे को कोई इशू नहीं था, 7 तक तो ये तो 0 ही रहेगा और ये तीनों क्या थे 1 1, क्योंकि 4 2 6 और 1 7, तो तीनों के नीचे मैंने 1 किया और 8 के नीचे 0 कर दिया। 8 मैंने जो लिखा था अभी कैसे लिखा था, 8 के लिए 8 को 1 कर दो, बाकी सबको 0 कर दो। 9 के लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट होगी, 9 के लिए मुझे 8 और 1, 8 और 1 9 की ज़रूरत होगी। तो देखो 1 और इसको क्या कर दो आप 1 और बाकी क्या हो जाएंगे आपके 0 0। यदि मुझे चाहिए 10, 10 का मतलब यदि मैं इसको हेक्साडेसिमल में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा A। ठीक है, और A के लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट होगी, 8 और 2 10, 2 लूँगा यहाँ पर, तो 1 और 1, बाकी ये क्या हो जाएंगे आपके 0 0। और यदि मैं बात करूँ यहाँ पर 11 की, ये देखिए V, तो V 11 का मतलब क्या हो गया, 8 10 और 1 11, तो 8 ये 0 हो जाएगा, ये 1 और ये 1, यानी जिसकी आपको ज़रूरत है। 11 के लिए मुझे 8 2 और 1 की ज़रूरत थी, उनके नीचे मैंने 1 लिख दिया, जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है उसके लिए मैंने 0 कर दिया। 13 देखो 8 4 12 और 1 13, 8 4 12 और 1 13, 2 की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो 2 को तो 0 कर दो और बाकी को क्या कर दो आप 1 कर दो। तो ये हो गया आपका 13, क्या हो गया ये 13।
12 की यदि हमें ज़रूरत थी तो 8 और 4 12, पहले 12 ले लेते हैं। चलिए पहले हम 12 लिख लेते हैं सीक्वेंस वाइज। ओहो ये देखिए 12 सी, तो 12 के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, 8 और 4। तो ये देखिए 1 1 0 0। 13 के लिए अभी हमने लिख ही लिया था डी, तो 13 के लिए 8 4 12 और 1 13 1 1 0 1। 14 के लिए यानी ई, तो 8 4 12 और 2 14, तीनों को 1 कर दो और 1 को 0। 15 के लिए 8 4 12 और 2 14 और 1 15, यानी कि सबके सब क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अब इसके बाद वाली हम संख्याओं को 4 डिजिट में शो नहीं कर सकते, क्योंकि 4 बिट में अधिकतम कितनी संख्याएं हम कर सकते हैं, 16, जो कि हमारी पूरी हो चुकी है 0 से लेके 15 तक। 0 से लेके 15 तक सिर्फ 16 को ही, 16 संख्याओं को ही, 16 डिजिट्स को ही हम बाइनरी की 4 बिट्स में लिख सकते हैं। अब यदि बात करें हम और ज़्यादा कि सर मुझे तो 17 में लिखनी है, तो उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी 5 बिट की। कितने बिट होने चाहिए आपके पास, 5 बिट होने चाहिए, तब आप 17वीं डिजिट यानी 16 को लिख सकते हो। ठीक है, यानी 2 की घात आप क्या करोगे, 5 करोगे। ठीक है, तब आप कितने तक लिख पाओगे, 32 तक। कितने तक, 32 तक लिख पाओगे। फिर और आगे बढ़ना है कि सर मुझे तो 33 भी लिखना है, 34 भी लिखना है, तो उसके लिए फिर आपको रिक्वायरमेंट होगी 2 की पावर 6, 6 डिजिट की, 6 बिट की ज़रूरत होगी। और 6 बिट का मतलब हो गया कहाँ तक, 64 तक। कितने तक लिख पाओगे, 64 तक। तो ऐसे आप आगे बढ़ते जा सकते हैं, 1 बिट से स्टार्ट करें, 0 1 2 3, कितना भी आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, एक प्रणाली से अन्य प्रणाली में रूपांतरण करना। तो ये जो हमने लिखा है ये आपको बड़ा काम आने वाला है। जैसे देखो सीधा सीधा यहाँ पर ए आपका क्या है, हेक्साडेसिमल है। ए क्या है आपका, हेक्साडेसिमल है। अब हेक्साडेसिमल को हमें किस में बदलना होता, बाइनरी में, कि ए का बाइनरी बताओ, तो ए का बाइनरी ये रहा, ये ए का बाइनरी है। ठीक है, ऐसे आपको 8 हेक्साडेसिमल में है तो 8 का बाइनरी पूछ लिया, तो ये आपका 8 का क्या हो गया, बाइनरी हो गया। तो ऐसे ये कन्वर्जन में आपको बड़ा काम आने वाला है। जो अभी हमने सीखा है ये लिखना बाइनरी में 0 1 के कोड में, ये बाइनरी डिजिट्स हैं, तो ये आपको ऑक्टल और हेक्साडेसिमल बहुत काम आने वाला है। देखिए कैसे, क्योंकि हमारे जीवन में दशमलव प्रणाली के अंकों को इस्तेमाल करते हैं हम। हमारे जो लाइफ है, हमारी जो मैथ है या कुछ भी है जिसमें हम संख्या गुणा भाग कुछ भी कर रहे हैं, वो किस में कर रहे हैं, हम दशमलव प्रणाली में कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए जो संख्याएं दशमलव प्रणाली में लिखी जाए उसका कोई मतलब निकाला जा सकता है। हम संख्या को किसी भी संख्या में, संख्या प्रणाली में लिख सकते हैं और किसी भी प्रणाली की संख्या को किसी दूसरी प्रणाली की संख्या में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी हम एक नंबर सिस्टम को किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में बदल सकते हैं, जो कि कंप्यूटर में दी जाने वाली इनपुट व प्राप्त की जाने वाली आउटपुट दशमलव प्रणाली की संख्या होती है। इसलिए संख्या का एक प्रणाली से दूसरे प्रणाली में परिवर्तित करने के लिए कई तरीके उपलब्ध हैं। यानी आपको पता है जब हम इनपुट देंगे तो वो भी डेसिमल नंबर सिस्टम में देंगे, तो हमें जो रिजल्ट्स मिलेगा गुणा भाग का, वो भी किस में मिलेगा, डेसिमल में मिलेगा। तो बीच में जो प्रोसेसिंग हो रही है, गुणा भाग कुछ भी हम करने की जो प्रोसेसिंग कंप्यूटर के अंदर हुई, उसके लिए तो उसने बाइनरी नंबर सिस्टम यूज किया। तो कन्वर्जन तो हुआ है, हमने यूज किया डेसिमल, कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग की नंबर सिस्टम में, वापस रिजल्ट हमें किस में मिला, डेसिमल में। तो मतलब प्रोसेसिंग तो बीच में हुई है। ऐसे समझो, देखिए ये हम यूज़र हैं, ये कौन है, यूज़र। ये बीच में आपके पास क्या है, कंप्यूटर, इस पे आपने कोई भी गुणा भाग करवाए। ठीक है, और गुणा भाग क्या, इस यूज़र ने सोचा कि मुझे करवाना है 2 × 4, उसने कीबोर्ड से तुरंत किसको दिया, कंप्यूटर को दिया। ठीक है ना, कीबोर्ड से किसको दे दिया इनपुट, कंप्यूटर को दे दिया। अब कंप्यूटर तो 2 और 4 को नहीं समझता, कंप्यूटर पहले इसको किस में बदलेगा, 2 और 4 को 0 और 1 में बदलेगा। मतलब कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन हुआ। वापस जब ये रिजल्ट देगा तो रिजल्ट क्या देगा, 2 × 4 = 8। तो ये जो रिजल्ट हमें मिल रहा है वापस किस में मिल रहा है, ये भी हमें डेसिमल में मिल रहा है, ये भी हमें किस में मिल रहा है, डेसिमल में। तो कुल मिला के 2 और 4 को पहले बाइनरी में बदला, फिर बाइनरी से इसने मल्टीप्लाई किया और बाद में बाइनरी को डेसिमल में बदल के हमें रिजल्ट दे दिया। यानी कितनी प्रोसेस हुई, डेसिमल से बाइनरी, फिर बाइनरी से डेसिमल। तो यह बाइनरी वाली जगह पर प्रोसेसिंग हो जाती है। तो देखें आगे, इसीलिए
संख्या का एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में परिवर्तित करने के लिए कई तरीके उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से किसी भी आधार की संख्या को दूसरे आधार की संख्या में परिवर्तित किया जा सकता है। अब चाहे वो आधार आपका 2 हो, चाहे 8 हो, 10 हो, 16 हो, कोई भी संख्या का आधार हो, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किसी अन्य आधार की संख्या की दशमलव संख्या में परिवर्तित करना। मान लो कोई भी आधार आपको दे दिया जाए तो उसको हमें डेसिमल में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? डेसिमल में, दशमलव के अंतर्गत चेंज करना है। तो निम्नलिखित 3 चरणों के द्वारा किसी भी अन्य आधार की संख्या को दशमलव प्रणाली की संख्या में परिवर्तित कर सकते हैं। आपको 3 अलग अलग स्टेप्स दी जा रही है। इन स्टेपों को आप समझेंगे तो आप किसी भी आधार की संख्या को डेसिमल में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो पहली स्टेप देखते हैं। सबसे पहले कौन सी स्टेप है जिससे हम नंबर सिस्टम में दशमलव में चेंज कर पा रहे हैं कोई भी आधार की संख्या को? प्रत्येक अंक का स्थानीय मूल्य ज्ञात करें। यह अंक की स्थिति व संख्या प्रणाली के आधार पर निर्भर होता है। यानी जो भी संख्या दी गई है उसका पहले स्थानीय मूल्य, उसकी पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। यानी कि यहाँ से हम समझ रहे हैं कि अन्य किसी भी आधार की संख्या को डेसिमल में जो बदलने के हैं उनके लिए हमें कुछ एग्जाम्पल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो कुछ उदाहरण हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। यानी अगली क्लास में हमारी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स होंगे वो इसी से संबंधित होंगे कि हम किसी भी आधार की संख्या को डेसिमल में किस प्रकार से बदल सकते हैं। तो अभी के लिए, आज की क्लास के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे।